स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 6.4 करने वाले हैं। 6.4 एक्सरसाइज में आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए एक नया टॉपिक है। तो देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। जैसे आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी बोलते थे और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में जीपी बोल सकते हैं। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसी प्रोग्रेशन होती है जहां पे कोई कॉमन चीज इंटू होके सीरीज हमारी आगे बढ़ रही है, हमारी सीक्वेंस आगे बढ़ रही है। 5 है तो 5, 20, देन 80, देन इस तरीके से। देखिए आप यहाँ पे 4 से इंटू हुआ, तो ये 4 से, अब अगला टर्म 4 से इंटू होके ही बढ़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जीपी क्या होता है, जिसमें टर्म्स किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई होके बढ़ रहा है। एपी में क्या था स्टूडेंट्स की किसी कॉमन टर्म प्लस हो रही थी, होती थी उसमें एपी में, है ना, ये आप लोगों को पता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है जीपी और एपी में, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में कोई एक कॉमन टर्म ऐड होती जाती है सारी टर्म्स में, और जीपी में एक कॉमन टर्म मल्टीप्लाई होती जाती है जीपी में। ठीक स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो इसके पार्ट्स होते हैं उसी तरीके से यहाँ पार्ट्स ऑफ जीपी हम बोल सकते हैं। जो हमारा पार्ट्स ऑफ जीपी है, A1 हमारा ए, सेकेंड टर्म हमारे पास है हमारा A2 AR। तो यहाँ पे आर आ गया। आर क्या चीज है भाई, कॉमन रेशियो। वहां पे एपी में कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पे आर हमारा कॉमन रेशियो होता है, जो कि आर इज इक्वल टू A2 डिवाइड बाई A1 करके निकाला जाएगा। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, वहां पे A2 माइनस A1 था स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस, ये है कॉमन रेशियो A2 बाई A1। ठीक, अब अगर आपके पास A होगा, R होगा, तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे थर्ड टर्म निकालना है तो AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म निकालना है तो AR क्यूब, फिफ्थ टर्म निकालना है तो AR 4। तो इस तरीके से एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, और आपके पास AN जब निकालना होगा तो ARn-1। ये ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एनथ टर्म, जनरल टर्म जो हमारा एपी में था A प्लस n-1D, यहाँ पे एनथ टर्म, लास्ट टर्म जो हमारा है जनरल टर्म ARn-1 रहेगा। ठीक, उसके बाद SN, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, इसको हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो SN का फॉर्मूला हमारे पास होता है वो है ARn-1 अपॉन R-1। ये कब होता है, जब R इज ग्रेटर देन 1। यही चीज हम इसमें इस तरीके से भी लगा सकते हैं, A1 माइनस RN और अपॉन में 1 माइनस R इफ R इज लेस देन 1 स्टूडेंट्स। ठीक है, SN के दो फॉर्मूले हैं, ध्यान रखिएगा। जहां पे अगर R हमारा 1 ग्रेटर है 1 से, तो हमें SN का ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर R की वैल्यू 1 से छोटी है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, 1 माइनस RN और 1 माइनस R। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 6.4 का। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, इसमें 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें जीपी गिवन है और उसका A15 निकालना है। तो देखिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन, कि भाई हमेशा आप पहले जो जीपी गिवन है उसमें से A लिख लीजिए। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, R फाइंड कर लीजिए A2 बाई A1 करके, यानी कि 1 बाई √3 डिवाइडेड बाई √3 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई √3 इंटू 1 बाई √3, दैट इज 1 बाई 3। तो A आपका √3, R आपका 1 बाई 3। ठीक है, अब आपको A15 निकालना है। तो A15 का फॉर्मूला AR14 लगाइए। A की वैल्यू √3, R की वैल्यू 1 बाई 3 की पावर 14। अब आप देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कि भाई ये तो 3 की पावर 1 बाई 2 होता है और ये 3 की पावर -14 है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा, पावर्स ऐड होती है तो 1 माइनस 28 बाई 2, तो ये आ गया 3 की पावर -27 बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन में डाल के पॉजिटिव भी करके छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास हमें जीपी गिवन है। तो आप अगेन इसमें से A लिख लीजिए, इसमें R लिख लीजिए। R देखिए 25 बाई 5 ही आ जाएगा, और फिर A10 आपको निकालना है। तो A10 का फॉर्मूला AR9, तो A5 RB5 की पावर 9, तो ये तो सिंपली 5 की पावर 10 बन गया स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। देन AN अगर हम निकाले तो ARn-1 करना है स्टूडेंट्स, तो 5 और 5 की पावर n-1, तो ये दोनों इंटू होगा तो 5 की पावर n हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए एक जीपी गिवन है, 6th टर्म फ्रॉम द एंड। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, आप ये फॉर्मूला याद रखिए, nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ जीपी इज इक्वल टू L इंटू 1 बाई R टू द पावर n-1 बेटा। ऐसे ही एक फॉर्मूला मैंने आपको n टर्म फ्रॉम एपी का भी लिखवाया था, ये जीपी का n टर्म है। L मतलब लास्ट टर्म, R हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा, और n मतलब जो टर्म हमें फ्रॉम द एंड निकालना है। जैसे इस एपी में देखिए, इस एपी में आपको 6th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है,
तो L की वैल्यू आपकी क्या है 12288 और R की वैल्यू क्या है आप देखिए -6 डिवाइड बाई 3 -2 तो 1/-2 और ये 5 हो जाएगा 6 - 1 तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए स्टूडेंट्स 12088/-32 तो आप इसको आई होप सॉल्व कर पाएंगे कैंसिल आउट करके जो भी वैल्यू आएगी एक प्रॉपर वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट विल बी योर आंसर दैट इज 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी राइट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए देन हम सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड थर्ड मैंने ये क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं अब इनको मैं एक एक करके आपको सॉल्व करवाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे को एक जीपी गिवन है और उस जीपी का 128 कौन सा टर्म है मतलब आपको n फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे देखिए भाई मैंने आपको क्या बताया कि जब जीपी गिवन है तो आप पहले a लिख लीजिए आप r फाइंड कर लीजिए 2√2/2 दैट इज √2 और उसके बाद आपके पास an दे रखा है 128 तो भाई an का फॉर्मूला क्या होता है a rn-1 यहाँ पे तो a की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू √2 तो ध्यान दीजिए भाई ये 2 और ये 2 की पावर n/1 माइनस डिवाइड बाई 2 हो जाएगा बिकॉज रूट हाफ में होता है ये 64। अब 64 हमारा क्या होता है 2 की पावर 6 तो देखिए 2 की पावर 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो n-1/2 इक्वल टू 6 तो n इक्वल टू 12 प्लस 1 तो n इक्वल टू 13 यानी कि 128 इस जीपी का 13th टर्म आएगा बेटा राइट समझ में आ गया होगा यो। इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में a हमारा 1 है और r हमारा 1/3 ही रहेगा भाई है ना 1/3 को 1 से डिवाइड करेंगे। अब an इसमें गिवन है आपके पास 243 तो an का फॉर्मूला arn-1 तो देखिए कैलकुलेशन इसी तरीके से करिए a 1 है 1 लिखने की जरूरत नहीं है 1/3 की पावर n-1 और ये 1/3 की पावर 5 243 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है तो यहाँ से n-1 इक्वल टू 5 आ गया n इक्वल टू 6 है ना इजी कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स। ना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या कह रहा है कि 12th टर्म हमें फाइंड करना है जिसमें 8th टर्म आपको गिवन है और r गिवन है तो भाई r गिवन है तो इजी हो गया है ना r से आप a फाइंड कर पाएंगे कैसे a8 अगर आपके पास 192 है तो a8 का फॉर्मूला ar7 r तो आपके पास 2 है ही तो 2 डाल दीजिए यहाँ पे a2 की पावर 7 इज इक्वल टू 192 तो भाई 2 की पावर 7 आप देखिए कितना होता है यहाँ पे 64 तो 2 की पावर 6 था तो एक 2 और इंटू कर दीजिए 128 ठीक है ना। अब आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए तो 3/2 तो देखिए a हमारा 3/2 आ गया a हमारे पास आ गया r हमारे पास है हमें 12 निकालना है तो a12 विल बी ar11 तो a का वैल्यू आपका कितना था 3/2 और 2 की पावर 11 तो आप इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 की पावर 10 आ जाएगा बिकॉज वो पावर ऊपर से माइनस हो जाएगा तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं बिकॉज 10 पावर थोड़ा सा बड़ा है या आप उसको निकाल भी सकते हैं। देखिए 9 10 तक जो पावर है अगर वो 2 और 3 की पावर 9 10 तक है तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं ठीक है। अगर कोई बड़ा नंबर होता 5 या 4 होता और 6 होता उसकी पावर 10 तो उसको हम ऐसे ही रख देते इसको भी आप ऐसे छोड़ सकते हैं तो 3 2 टू दी पावर 10 अगर आपका मन करे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमें थर्ड टर्म गिवन है 24 और 6th टर्म गिवन है हमें 10th टर्म निकालना है। तो भाई देखिए जो टर्म्स गिवन है उसमें से आप इक्वेशन बना लीजिए। अगर a3 24 है तो a3 की इक्वेशन क्या बनेगी ar² और अगर हमारे पास a6 192 है तो a6 की इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स बोलिए यस राइट ar5। अब क्या करें अब हमें जीपी में क्या करना होगा इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करना है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ध्यान रखिएगा इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 डिवाइड कर दीजिए तो ar² अपॉन ar5 इज इक्वल टू 24/192। अब देखिए हमारे पास क्या बच गया 1/r³ और यहां से आप इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये 1/8 आ जाएगा और ये जो है हमारा r इज इक्वल टू 2 क्लियरली पता लग रहा होगा आपको कैसे आया 1/8 1/2 का क्यूब हो जाएगा और r की वैल्यू 2 निकल जाएगी। अब r2 आ गया आप इसमें पुट कर दीजिए तो a2² इक्वल टू 24 तो a आपका 6 आ गया स्टूडेंट्स। a अब 6 आ गया तो हमें क्या निकालना है a10 तो a10 तो आप बहुत इजीली निकाल पाएंगे ar9 तो a6 है और 2 की पावर 9 तो देखिए फिर से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि 9 है तो सॉल्व करके आंसर लिखिएगा ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
ए गिवन है, आर गिवन है, ए एन दे रखा है। तो ये तो सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, आप इसको खुद ट्राई करिएगा बेटा, आप लोग कर पाएंगे, आई होप इजीली हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। 6th क्वेश्चन में देखिए 3 टर्म्स गिवन इन जीपी, फाइंड एक्स। तो भाई 3 टर्म्स जीपी में है तो इनका जो कॉमन रेशियो होगा वो तो इक्वल होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक्स को मैं डिवाइड करूंगा -2/7, या इसको आप ऐसे लिखिए, एक्स को मैं डिवाइड करूंगा -2/7 से, वो इक्वल आना चाहिए 7/2, -7/2 को डिवाइड करूंगा एक्स से। आ समझ में? जीपी में जब 3 टर्म्स होती हैं तो उसमें जो कॉमन रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो कॉमन रेशियो हम इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करके निकाल सकते हैं, और इस वाली टर्म को इससे निकालेंगे तो भी कॉमन रेशियो आ जाएगा डिवाइड करने पर। ठीक, तो अब देखिए यहां से कैसे सॉल्व होगा। ये आपका रेसिप्रोकल, ठीक। तो अब ये वाला जो कैंसिल आउट हो रहा है, इधर आके एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू +-1 आप बोल सकते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन इजीली आ गया स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में भी यही चीज लगाइए बेटा, भाई इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x-6 अपॉन x-4 x+9 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई x-6। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x-6 का स्क्वायर इक्वल टू 4x + 36। ओपन कर लीजिए, x² + 36 - 12x इक्वल टू 4x + 36। तो 36 कैंसिल, x² इज इक्वल टू 16x और x इज इक्वल टू 16। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आया जीपी का 7th। तो ये हमारे पास आंसर आया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखिए 7th को समझते हैं स्टूडेंट। 7th क्वेश्चन भी मैं यहीं पे करा देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए ये हो जाएगा इतने क्वेश्चन में। हमें कह रहा है कि A5 इज P। तो अगर A5 हमारा P है तो AR4 हमारा P होगा, है ना। और A8 इज Q तो AR7 इज Q, A11 इज S तो AR10 इज S। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। अब प्रूफ करना है Q² इक्वल टू PS। देखिए आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, अब इन इक्वेशन में क्या कीजिए, इसको जो प्रूफ करना है Q² इक्वल टू PS, इसका LHS ले लीजिए, LHS में डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा A² R14, है ना। और फिर RHS में डाल दीजिए P की वैल्यू AR4 इंटू AR7। तो देखिए ये भी सिंप्लीफाई होकर क्या बन गया, ये भी तो A² R14 बन गया। तो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, है ना स्टूडेंट्स। आया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था कि इसको जिसको हमने प्रूव करना था उसमें हमने इनकी वैल्यूज बिठा दिया, वैल्यूज बिठाने पे LHS इक्वल टू RHS आ गया। दैट मीन्स इट इज प्रूव्ड। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको 8 का सॉल्यूशन करवाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। 8 में हमें दिया है ABC आर इन AP। तो भाई ABC आर AP, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2B इक्वल टू A + C, है ना। 2B इक्वल टू A + C, ये अरिथमेटिक मीन है। तो 2B इक्वल टू A + C हमारे को मिल गया। अब हमें 2 प्रूव करना है कि दिस इज इन AP। तो आप लिखिए 2 प्रूफ, ये तो आपका गिवन था। 2 प्रूव करना है 3A 3B और 3C आर इन GP। तो प्रूव आपको करना है 3A आर इन GP। तो इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना है बेसिकली, कि ये जो इसका स्क्वायर है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। ये ध्यान रखिएगा कि बीच वाला जो टर्म है वो ज्योमेट्रिक मीन है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये हमें प्रूव करना है बेसिकली। तो अब आप देखिए मैं इसका LHS ले लेता हूँ। 2B मेरे को सॉल्व करना है। तो 2B की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3A + C। इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, 3A.3C। तो देखिए इक्वल टू RHS आ गया, यही हमारे पास आ गया। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, 3A 3B एंड 3C आर इन GP। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व किया है, कि भाई जो प्रूव करना है हमें उसी का जो LHS वाला पार्ट है उसको लेके मैंने उसमें वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हमारा RHS आ गया। तो इससे ये पता लग रहा है कि दोनों के दोनों ये इक्वल है। मतलब हम यहाँ पे ये लिख सकते थे कि देयरफॉर 3 इज इक्वल टू 3A.3C। तो ये इसलिए GP में प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, 9th क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 से आगे डिस्कस करते हैं। तो 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई इफ K 2K + 2 3K + 3 आर इन GP फाइंड R। तो भाई क्या करना होगा, इनका जो कॉमन रेशियो है वो तो इक्वल होगा। तो पहले आप K की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। देखिए सॉल्यूशन ऑफ 9th क्वेश्चन, भाई 2K + 2 अपॉन K
इज इक्वल टू 3k प्लस 3 अपॉन 2k प्लस 2। अब सॉल्व कर लीजिए, 2k प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 3k। यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगाइए, 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k, इसको इधर लेके आइए, माइनस 3k स्क्वायर माइनस 3k इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया k स्क्वायर, ये आपका हो गया 5k और ये 4। तो आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो k प्लस 4 और k प्लस 1 आपका फैक्टर आएगा। तो k की वैल्यू -4 आ रही है, k की वैल्यू -1। तो आपका जो कॉमन रेशियो है, आप देखिए कॉमन रेशियो आपके पास 2k प्लस 2 अपॉन में k है। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 2k यानी कि -8 प्लस 2 अपॉन में -4, तो -6 अपॉन में -4, दैट इज 3/2 इज द कॉमन रेशियो स्टूडेंट्स। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन 9 क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो देखिए 10th क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये एक स्टेटमेंट में था, मैंने इसको कन्वर्ट करके इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लिया है। इसमें हमें गिवन है कि 4th टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। तो देखिए मैंने इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया, 4th टर्म इज द स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म a2 एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, और हमें निकालना है 7th टर्म। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसकी जो इक्वेशन मैंने बनाई है वहां से इक्वेशन के फॉर्मूला डाल के इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए a4 हमारा होता है AR³ और a2 हमारा होता है AR, इसके ऊपर स्क्वायर। तो आप देखिए ये क्या बन रहा है, ये a स्क्वायर R स्क्वायर, तो a स्क्वायर से ये एक कैंसिल हो जाएगा, R इज इक्वल टू a। तो a की तो वैल्यू हमें पता ही है, तो R भी हमारा -3 निकल गया स्टूडेंट्स है। अब R भी है हमारे पास और a भी है हमारे पास, तो भाई हम तो कोई भी टर्म निकाल पाएंगे आराम से। तो हमें 7th टर्म निकालना है, तो a7 का फॉर्मूला AR6। तो आप देखिए -3 और इनटू में R की वैल्यू भी -3 की पावर आप 6 करिए, तो -3 की पावर ये 7 हो जाएगा, तो -2187 आपका ये आंसर आ जाएगा, बिकॉज 3 की पावर 7 सॉल्व करने पे -287 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए 11th क्वेश्चन में क्या होगा, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज दिस एंड द प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स दे रखा है, तो आपको लेट कर लेना है 3 टर्म्स ऑफ जीपी बी a अपॉन आर, a एंड AR। बेटा कभी भी अगर आपको जीपी के 3 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन होगा तो आपको इस तरीके से टर्म्स लेनी है, क्योंकि इससे आपका प्रोडक्ट की हेल्प से a फाइंड आउट हो जाएगा। a बाई आर इंटू a इंटू AR करेंगे तो a³ इज 1 और a इज इक्वल टू 1 आपका आ गया। ठीक है, अब आपको सम लेना है इन्हीं टर्म्स का। सम हमें दिया था 39/10, तो सम में इन्हीं टर्म्स का सम लेंगे तो a की वैल्यू 1/r, तो इक्वेशन बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इधर आ जाएगा और 39r। तो आप देखिए आपकी जो इक्वेशन बन रही है 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 माइनस 39r। 39 के साथ सॉल्व कर लीजिए तो 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10, आप इसके फैक्टर बना लीजिए 25r माइनस 4r। तो देखिए जो वैल्यू आपके पास आएगी जब आप इसके फैक्टर बना लेंगे तो ये आपके पास 5r कॉमन ले लीजिए, 5r माइनस 5 और यहाँ से आपके पास 2 कॉमन आएगा, 5r माइनस 2। तो 5r माइनस 2 और 5r माइनस 5, ये 5 आएगा। तो यानी कि आपके पास एक वैल्यू आएगी 2/5 और एक वैल्यू आएगी 1। r की 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो आप a की वैल्यू ये है, तो देयरफॉर टर्म्स क्या हो गई हमारे पास भाई a बाई आर। अगर मैं 2/5 लेता हूं तो ये 5/2 हो जाएगा 1 और ये 2/5। या तो ऐसे हो सकता है कि भाई अगर 1 लूंगा तो ये हो जाएगा 1, तो ये तो हम नेग्लेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि r हमारा 1 नहीं हो सकता, इसको आप नेग्लेक्ट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया होगा। देखिए 12 का कैलकुलेशन काफी अच्छा होगा। 3 नंबर्स इन AP देयर सम इज 15। तो क्या करना है बताइए, लेट 3 टर्म्स बी a माइनस डी a प्लस डी। तो इनका सम हमारे पास क्या होगा, हमें दे रखा है 15, तो आप इक्वल टू में 15 ले लीजिए, तो 3a इक्वल टू 15 और a आपका 5 आ गया है ना। और अब इसने क्या बोला है आगे के लिए कि अगर हम इन नंबर्स में 1 ऐड करते हैं 4 9, तो आप देखिए ये आपके पास 5 माइनस डी है, ये 5 है और ये 5 प्लस डी है।
तो नाउ अगर मैं, ये हमारा एपी है, ध्यान रखिएगा, इन एपी, इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6 माइनस डी, इसमें मैं 4 ऐड कर दूंगा तो ये 9 हो जाएगा, और 19 ऐड कर देंगे तो 24 प्लस डी हो जाएगा इन जीपी। अब ये जीपी बन गया है स्टूडेंट्स, है ना, ऐसे ऐड करने पे जीपी बन गया उसने बोला है। तो अब इसमें जीपी की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, 9/6 माइनस डी इज इक्वल टू 24 प्लस डी अपॉन में 9। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 माइनस डी इंटू 24 प्लस डी इज इक्वल टू 81। तो आप देखिए 24 144 प्लस 6d माइनस 24d माइनस डी स्क्वायर माइनस 81 इक्वल डी स्क्वायर। तो आपके पास जो इक्वेशंस बन जाएगी वो आपकी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, इक्वेशन आपका डी स्क्वायर माइनस 18d प्लस 63 इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर प्लस 18d माइनस 63 इक्वल टू 0, 16 के फैक्टर 21 3 आ गया, 21d माइनस 3d। तो आप देखिए यहाँ से d की वैल्यू माइनस 21 और d की वैल्यू 3, दो वैल्यूज आ रही है हमारे, की वैल्यू 21 और d की, तो d की वैल्यू 21 माइनस 21 और d की वैल्यू 3 आ गई। तो हमारे नंबर्स क्या होंगे देखिए, तो नंबर्स हमारे पास जब d की वैल्यू माइनस 21 लेंगे तो ये हो जाएगा 26 5 और माइनस 21 करने पे 16। ठीक, दूसरा अगर मैं 3 लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 5 और 8। तो ये दोनों पॉसिबल नंबर्स हैं हमारे। तो स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आई हो। तो चलिए स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज 6.4 के रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि हमारी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि हमें इसने दिया है एबीसी आर इन जीपी। तो भाई अगर एबीसी 3 टर्म्स जीपी में है तो वो कह रहा है प्रूव दैट दीज टर्म्स आर ऑल्सो इन जीपी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में हमें जीपी में ही प्रूव करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, ध्यान से देखिएगा इसका सोल्यूशन। 13 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट हम जब करेंगे तो आप लिखिए भाई टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इन जीपी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि टू प्रूव करना है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा बी क्यूब का जो स्क्वायर है वो ए क्यूब सी क्यूब के इक्वल है। भाई ये चीज अगर आपने प्रूव कर दी, क्योंकि जो बीच वाला टर्म है उसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जो गिवन था आप उसको देखिए भाई, हमें गिवन है एबीसी आर इन जीपी, तो इससे क्या पता लगता है भाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है हमारे पास। तो अब हम क्या कर सकते हैं ना, हमें जो प्रूव करना है उसका आप एलएचएस ले लीजिए, बी क्यूब का स्क्वायर। तो आप क्या करिए यहाँ पे बी स्क्वायर का 3 कर दीजिए, तो बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी क्यूब यहाँ पुट करिए, ए क्यूब सी क्यूब। तो इससे क्या पता लग रहा है, ये आरएचएस आ गया ना भाई, मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया, बी क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब सी क्यूब प्रूव हो गया। तो इससे ये पता लगेगा कि भाई ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब इज जीपी, ये भी एक जीपी में है। राइट स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आया होगा, काफी इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 13 पार्ट का सेकंड मैं यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ कि हमें ये टू प्रूव करना है। आप लिख लीजिए टू प्रूव यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए बी प्लस बी सी कॉमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज जीपी, ये प्रूव करना है। तो फिर वही बात जैसे हमने इसमें किया, हमने जो फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, जो इसका मिडिल टर्म है ए बी प्लस बी सी, इसके स्क्वायर को हमें दिखाना है इन दोनों के प्रोडक्ट के स्क्वायर के इक्वल, राइट। तो हम इसका एलएचएस ले लेते हैं भाई। अब हमारे पास क्या है, गिवन, गिवन जो था यहाँ पे हम तो ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये 13 का ही पार्ट है सेकंड। तो यहाँ पे जो गिवन था बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो पहले आप देखिए इसको क्या कीजिएगा, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये बन रहा है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab स्क्वायर सी। तो एलएचएस को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हमें आरएचएस को लेना है और आरएचएस को सॉल्व करके भी हम यही वाला टर्म निकाल देंगे, देखिए किस तरीके से। तो इसको तो हम आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, देन b4 देन प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आपको समझ में आया होगा, इसके साथ मैंने ओपन कर लिया ब्रैकेट। अब हमें ध्यान देना है कि हमारे पास ये टर्म्स कैसे आएंगी। तो देखिए ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको आप लिख लीजिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल आ चुका है, मतलब हमको इन दोनों को सॉल्व करके ये टर्म लाना है ना। तो आप देखिए कि जो b की वैल्यू है, अब इसको ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे रखिए, बी स्क्वायर का ये स्क्वायर कर दीजिए। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहां पे भी ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। तो देखिए आपके पास क्या आंसर आ रहा है भाई, प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर।
अब आपको यहाँ पे पता है 2ab² लाना है, तो भाई आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक AC को, ध्यान दीजिएगा, ये AC.AC लिख के आप इस AC की जगह में b² बिठा दीजिए, 2ab²c। देखिए ध्यान समझिए, मैंने क्या किया, इस AC की जगह में b² ले आया, तो ये चीज आ गई। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS हो गया, एंड हेंस आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा स्टूडेंट्स आपको, बट आप इसको ध्यान से करिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि हमने पहले LHS को सिंप्लीफाई कर लिया, अब इसमें हमने कुछ नहीं किया, आगे RHS को सॉल्व करते गए और वहां पे हम इसको एडजस्ट करते गए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है और इस तरीके से हमने यही वाला टर्म जो LHS में आ रहा था वही RHS को सॉल्व करके आ गया। तो इससे ये प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 में भी हमें प्रूव ही करना है। हमें गिवन क्या है इस बार, ABCD आर इन जीपी। इस बार 4 टर्म्स जीपी में है, पिछली बार 3 टर्म्स जीपी में थी, और हमें शो करना है फर्स्ट पार्ट में कि ये जो ये 3 टर्म्स है, A² B² B² C² C² D² आर इन जीपी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले आप इसमें गिवन लिख लीजिए कि भाई ABCD आर इन जीपी। तो आप अगर ये जीपी में है तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है स्टूडेंट्स, देखिए आपको पता है, ये अगर इस डी को हम हटा दे तो एबीसी आर एन जीपी में क्या होता है कि B² इक्वल टू AC आता है हमारे पास, ठीक। इसी तरीके से C² जो होगा वो BD के इक्वल होगा। और इस पे ये ध्यान रखना है कि जब 4 टर्म्स होती है तो जो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है AD इज इक्वल टू BC रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये प्रोपोर्शन का एक फॉर्मूला होता है कि 4 टर्म्स अगर रेशियो में प्रोपोर्शन में है तो जो जीपी होती है वो प्रोपोर्शन ही होती है एक तरीके से। तो ये हमारे पास AD इक्वल टू BC आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए जो हमें प्रूव करना है उसको हम ले लेते हैं, टू प्रूव हमें करना है A² B² B² प्लस C² C² प्लस D² इज जीपी। तो भाई इसमें एक्चुअल में प्रूव करना क्या है, हमें जो इसका मिडिल टर्म है उसको इक्वल टू इन दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल दिखाना है ना। अब ये 13 में भी यही किया है हमने, ठीक। तो अब कैसे करेंगे भाई, फिर अगेन इसका LHS ले लीजिए। अब LHS में देखिए B² की तो वैल्यू है ना मेरे पास, AC पुट करिए, C² भी है मेरे पास, BD पुट करिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो A² C² प्लस B² D² प्लस 2ABCD ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप यहीं पे छोड़ दीजिए। अब आप RHS को ले लीजिए भाई, RHS को ओपन करिए, देखिए A² C² प्लस A² D² प्लस B² C² प्लस B² D², ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास ये और ये टर्म तो आ चुका है बिल्कुल ठीक 13 के सेकंड में जैसे किया हमने। अब यहाँ पे देखिए कि भाई तो ये AD की जगह में मैं BC पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये B² C² ही आ जाएगा और प्लस B² C² है हमारे पास, तो A² C² प्लस BD और यहां से देखिए 2B² C²। अब ध्यान दीजिएगा कि भाई B² में हम AC पुट कर सकते हैं और C² में हम BD पुट कर सकते हैं। तो अब देखिए इजीली हमारे पास LHS RHS इक्वल आ गया है स्टूडेंट्स, ABCD है ना, LHS इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हमने किस तरीके से 14 का सेकंड पार्ट किया। 13 का जो सेकंड पार्ट था और 14 का सेकंड पार्ट लगभग सेम तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका देखते हैं कि इसमें हमें बस एक इक्वेशन को प्रूव करना है। तो देखिए इक्वेशन को प्रूव कैसे करेंगे, इस वाले इक्वेशन को मैं ओपन कर लेता हूं यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा B² प्लस C² माइनस 2BC, राइट। यहाँ पे इसको ओपन कर दीजिए, C² प्लस A² माइनस 2AC प्लस यहाँ पे इसको ओपन कर दीजिए D² प्लस B² माइनस 2BD। ये हमने LHS को लिया है बेटा, आप इसको मेंशन कर दीजिएगा, LHS हम सॉल्व कर रहे हैं सेकंड पार्ट का। अब बहुत इजीली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भाई हमारे पास जो गिवन है वो तो यही सेम है, इसी से हमें करना है। तो BC की जगह में हम कुछ लिख सकते हैं, BC की जगह में यहाँ AD आ सकता है। देखिए AC की जगह में B² आ सकता है ना, और BD की जगह में C² आ सकता है। तो अगर मैं आप ध्यान दीजिए, आप नेक्स्ट स्टेप पे करिएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूं, इस AC को हटा के हम B² लिख सकते हैं स्टूडेंट्स।
BD को हटा के यहाँ पे हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं। आप नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट स्टेप में BD की जगह में 2C स्क्वायर और यहाँ पे AC की जगह में B स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखिए B स्क्वायर और ये प्लस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर 2B स्क्वायर हो गया और माइनस में 2B स्क्वायर है। आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? तो यानी कि ये B स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। इसी तरीके से देखिए C स्क्वायर प्लस में तो 2C स्क्वायर और माइनस 2C स्क्वायर आ चुका है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। भाई आप इसको स्टेप्स में करिएगा, ऐसे मत काटिएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको नोट करके 2C स्क्वायर दिखाइए, उसके बाद 2C स्क्वायर को कैंसिल कीजिए, ठीक। अब हमारे पास क्या बचा, A स्क्वायर D स्क्वायर लिख लीजिए। A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2BC। अब देखिए जो BC है वो तो AD के इक्वल है, तो यहाँ 2AD आ जाएगा और ये जो है एक आइडेंटिटी बन गई हमारे पास A माइनस D का स्क्वायर, तो ये RHS के इक्वल आ गया। देखिए ध्यान से, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना? आप लोगों को समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की जो स्पेशली 13-14 क्वेश्चन है, इनको आपको 2, 3, 4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे। ना क्वेश्चन नंबर लास्ट जो इस एक्सरसाइज का है 15, इसकी बात कर लेते हैं। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें से जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी, उसमें से जो टर्म्स हैं, जो वैल्यूज दी हैं, उसको आपको लिखना है सबसे पहले। जैसे इसको पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आर। तो डबल्स एवरी आर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आर आपको दे दिया 2, कि भाई हर घंटे बदल रहा है। कितना बदल रहा है? डबल होता जा रहा है। तो यानी कि वो हमारा R2 हो गया। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, देखिए ओरिजिनली मतलब स्टार्टिंग में जब हमारे पास 30 दे रखा है, तो A हमारा क्या हो गया भाई 30, R आ गया, A आ गया। मैंने क्या बताया है आप लोग, जब A और R आ जाता है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो देखिए कौन सा टर्म निकालना है, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आर। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि एट द एंड ऑफ सेकेंड आर, एट द एंड ऑफ सेकेंड आर, यहाँ पे काफी बच्चे ये सोच सकते हैं कि सेकंड टर्म निकालना है। नहीं बेटा, सेकंड नहीं, थर्ड टर्म निकालना रहेगा हमें, AR स्क्वायर। अब इसको समझिए क्यों। बेटा देखो फर्स्ट टर्म, जैसे अगर स्टार्टिंग में तो 30 था, ये क्या है, ये स्टार्टिंग में था, तो जब 1 घंटे के बाद एट द एंड ऑफ 1 आवर यहां पे एक वैल्यू आएगी, फिर एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर यहां पे एक वैल्यू आएगी। तो एक्चुअल में जो सेकेंड आवर है वो हमारा थर्ड टर्म है। आई होप आपको समझ में आया होगा इस तरीके से जो मैंने लिखा है। एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर जो होगा, आप कैसे कर सकते हैं बताइए, राइट, वो फिफ्थ टर्म होगा। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए इसको भाई। 30 इंटू 2 का स्क्वायर तो 120। एट द एंड ऑफ द फोर्थ आवर की हमने बात कर ली है, तो क्या होगा, वो फिफ्थ टर्म। आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा। और एट द एंड ऑफ द nth आवर का मतलब क्या होगा भाई, an+1 टर्म होगा, क्योंकि 4 प्लस होती जा रही है उसमें टर्म्स। तो n+1 में जब हम लिखेंगे ARN ही आ जाएगा, -1 + 1 तो ARN। तो देखिए मैं कर देता हूँ इसको 32 टू दी पावर n, ये तो ऐसे ही रहेगा। जो फोर्थ टर्म है 32 टू दी पावर 4, तो ये आपका 16480। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट हो गया है। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको ये एक्सरसाइज, ये वीडियो में बताए गए मेथड्स और समझ में आया हो, तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिल सकें। थैंक यू।